अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इब्राहिम, आप देख रहे हैं स्पॉट न्यूज़। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। स्पॉट न्यूज़ के लिए बहुत ही गर्व समझिए या हमारी खुशकिस्मती समझिए कि एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच है जिसकी बातें जो है एक मुसलमा और मुसद्दिक़ा मानी जाती है। वो है इलियास मोहम्मद शमसी साहब, जो फिर दोबारा हम हमारे स्पॉट न्यूज़ के स्टूडियो में आपका खैर मकदम करते हैं। सर, सबसे पहले मुस्लिम क़ियादत आखिर किस जमात में है? देखिए साहब, बहुत ही कठिन सवाल है आज के इस दौर में, ख़ास तौर पर हैदराबाद और तेलंगाना के तनाजुर में मुस्लिम क़ियादत की जब बात की जाए तो अमूमन हमारी अपनी नज़रें मुस्लिम जमात पर जाती है। तो मुस्लिम जमातों का मसला तो ऐसा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी वज़न आपका वहाँ पर होगा जब आप गैरों में बैठें। अपनों में अगर अपनी ही बैठ जाए तो वहाँ वज़न की कौन सी बात है। दीवान खाने वाली सियासत हो जाएगी, तो हम ही बात कर लेंगे, हम ही बोल लेंगे और हम ही सुन लेंगे, ऐसी क़ियादत हो जाएगी अगर मुस्लिम जमात में मुस्लिम क़ियादत हो तो। यानी वहीं शुरू वहीं ख़त्म। बात असल ये है कि गैरों के साथ, यानी अबनाए वतन के साथ उनकी अपनी बड़ी जमातों में, उनकी अपनी बड़ी सियासी जमातों में, पॉलिटिकल पार्टीज में आपकी क़ियादत हो और आपकी बात सुनी जाए, आपका वजन वहां पे रखा जाए तो बात कुछ बनेगी। जैसे मैं मिसाल आपको दूंगा कि कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में अगर कोई मुस्लिम कायद है या मुस्लिम कायदीन है, तो अगर आप एक लार्जर स्केल पर अगर आप अपनी बात मनवा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, तो बताया जाएगा कि हाँ, ये हकीकत में मुस्लिम क़ियादत है। बीआरएस पार्टी है, अगर बीआरएस पार्टी में मुस्लिम कायदीन अगर है तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे कायदीन इस जमात में मौजूद है। तो अभी फिल वक्त तेलंगाना की मैं बात करूंगा और तेलंगाना में बड़ी जमातों की बात करूंगा, तो मैं शुरुआत बीजेपी से करूंगा कि बीजेपी में हनीफ अली साहब थे, जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर भी थे, उनका इंतकाल हो गया। अब वो आज हमारे दरमियान नहीं रहे, तो उनकी खला जो थी उसे बीजेपी ने भी पूरा नहीं किया। सेकंड हम बात करेंगे बीआरएस की, जो कि पहले साबिक़ा में टीआरएस हुआ करती थी। तो बीआरएस के लिए ये अच्छा मौका था कि वहां पर मुस्लिम क़ियादत उभरती, ऊपर आती, लेकिन चंद्रशेखर राव, केसीआर और केटीआर ने मुसलमानों के साथ दर पर्दा आरएसएस जो रवैया मुसलमानों के साथ रखती है वो रवैया अख्तियार किया, जिसके नतीजे में सिर्फ और सिर्फ एक महमूद अली के अलावा उन्होंने पॉलिटिकल कोई कायद हमें नहीं दिया। और महमूद अली के अंदर भी जो है, भले वो होम मिनिस्टर रहे हो, भले वो डिप्टी सीएम रहे हो, उनके अंदर कोई क़ियादत नहीं है। उनकी बात एक कांस्टेबल भी नहीं सुनता है, एक मामूली जवान नहीं सुनता है, तो एक मुस्लिम होम मिनिस्टर लेके हम उसे कायद कैसे मान लें? कायद तो वो होता है जो बशीरुद्दीन बाबू खान तेलुगु देशम के अंदर वो कायद थे, उनकी अपनी बात रखी जाती थी, सुनी जाती थी, बड़े फैसले हुआ करते थे, लालजान पाशा जैसे कायदीन थे। मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि कांग्रेस की अब मिसाल आप ले लीजिए कि कांग्रेस के अंदर भी जो है मुस्लिम क़ियादत मौजूद है। जैसे मोहम्मद अली शब्बीर है, 4% रिजर्वेशन दिए, और रिजर्वेशन का जो बड़ा मामला है, जो आज भी बीआरएस ये कहती है कि हम मुसलमानों को इख्तियार में आने के बाद रिजर्वेशन छीन लेंगे। जब छीनने की बात आ रही तो दिया कौन, उसकी भी बात आएगी। जब देने की बात आती है तो यही वही कांग्रेस थी। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई वाईएसआर दिया, अरे भाई वाईएसआर कांग्रेस के वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे मेरे भाई, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे, और उस वक्त उनके साथ मोहम्मद अली शब्बीर थे, जिन्होंने मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया। ये मुस्लिम कायद है जिसकी वजह से 20 लाख के करीब आज मुस्लिम डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह पैदा हुए हैं। तो इसे कहते हैं क़ियादत, इसे कहते हैं असल मुसलमानों का हमदर्द और रहनुमा। तो सर, ये जैसे आप क़ियादत की बात कर रहे हैं, आखिर क्यों 34 इयर्स के बाद शेख अब्दुल्ला सोहेल जो है बीआरएस ज्वाइन की? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मुझे सुनकर ये ताज्जुब हो रहा है कि शेख अब्दुल्ला सोहेल भी कायद थे। अगर वो कायद होते तो वो कम से कम 34 साल के अपने पॉलिटिकल कैरियर में एक एमएलसी बनते। चलिए ठीक है, एमएलसी नहीं बने तो नहीं बने, कम से कम एक कारपोरेटर तो बन जाते। उनके अंदर ना कोई सलाहियत थी ना कुछ थी, बस वो चले 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 जा रहे थे। और जहां तक बात है, देखिए अगर किसी को बाप भी बनना है तो मेहनत उसी को करनी पड़ेगी ना। पूरे मोहल्ले की मदद तो नहीं मांगेगा कि भाई मुझे बाप बनना है, पूरे मोहल्ले वाले आ जाओ और मुझे बाप बना दो, 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हो जाएगा। तो अगर किसी को बाप बनना है तो खुद उसे मेहनत करनी पड़ेगी, दरवाजा बंद करके मेहनत करेगा तो फिर बाप बनेगा।
वो जो है फखर के साथ कहेगा कि हाँ मैं बाप हूँ। तो क़ियादत का मामला भी ऐसी है कि लीडर जो बनता है सबकी मदद से, रेवंत रेड्डी ने ऐसा कह दिया, रेवंत रेड्डी आरएसएस के फला ये है और मेरे साथ नाइंसाफी हुई फला हुई, ये बातें जो है कोई वाजिबी बात नहीं है। हाँ, अगर कोई कायद होता, अगर आप वाकई में अगर शेख अब्दुल्ला सोहेल कायद होते तो उनकी बात सुनी जाती थी, वो कायद थे ही नहीं। अब ये बात अलग है कि हमारे महमूद अली साहब, मैं एक छोटी बात आपको बता रहा हूँ कि जल विहार के अंदर बीआरएस पार्टी ने माइनॉरिटी लीडर्स की एक मीटिंग रखी। उसमें मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि खुद बीआरएस पार्टी का माइनॉरिटी का चेयरमैन नजर नहीं आया और कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटी का चेयरमैन वहां जाकर बेचारा लाइन में बैठ गया। तो शेख अब्दुल्ला सोहेल है। मैं तो हमेशा ये कहते आया हूँ कि अगर बीआरएस पार्टी का माइनॉरिटी का जो भी चेयरमैन है, जिसे बाद उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बनाया गया, बेचारे को उर्दू का एक लफ्ज आता नहीं है, तो वो मुसलमानों का कहां से कायद हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि क़ियादत जो होती है वो पॉलिटिकल पार्टी में मौका मिलने के बाद अपना लोहा मनवाना चाहिए। अब जो लोहा नहीं मनवाया वो नाकारा आदमी है, कमजोर आदमी है, वो कहीं भी चला जाएगा। देखिए एक अगर आपके घर में कोई स्क्रैप पड़ा है तो नतीजा तो ये होगा कि वो स्क्रैप को आप लाकर एंटीक बनाकर नहीं रखेंगे, आप उसे जो है कचरे में डाल देंगे और कोई कूड़ा करकट वाला आएगा उठाकर ले जाएगा। उनका मामला भी वैसे हुआ। बेशक आपकी बात सही है। एक आखिरी सवाल आपसे ये करना है कि आखिर मुसलमान किसको वोट दे और किस बुनियाद पे वोट दे? देखिए, मुसलमान जो है, मेरा अपना मानना ये है कि 2024 में लार्जर स्केल पर नजर रखकर वोट दें। जैसे मैं कर्नाटका की आपको मिसाल दूंगा कि कर्नाटका के अंदर भी देयर वाज ऑप्शन, जनता दल वहां पे मौजूद थी, बीजेपी भी थी। नजर में रखते हुए कर्नाटका वालों ने वहां पर जेडीएस जनता दल के साथ नहीं गए, वो लोग जी बराबर बीजेपी के साथ भी नहीं गए, कांग्रेस के साथ गए। क्यों? अब देखिए 500 रुपए में गैस देने की बात की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये उस वक्त मुमकिन होगा जब मरकज में कांग्रेस आएगी जी, और कांग्रेस पार्टी जो वादा की है वो वादा आज तक पूरा करती आई है। कर्नाटका के अंदर भी वादा पूरा किया गया है। और जो बुनियाद की आपने बात की है, देखिए जज्बाती नारे, फलस्तीन को कांग्रेस की तायद हो गई, मुसलमान जज्बात में आ गए, बीजेपी इजराइल के साथ क्या उसके खिलाफ। मेरे भाई आप जमीनी हकीकत पे आइए, आपके बुनियादी मसाइल पे इलेक्शन होना चाहिए जी, फलस्तीन की बुनियाद पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए। घर आप अगर बीजेपी आ जाती है तो आपके घरों पे बुलडोजर चलेगा। मुकामी जमात है, वो कहां से आके बुलडोजर रोकेगी? बीआरएस एक मुकामी पार्टी है। बीआरएस बताइए आप, बीआरएस के क्या 100 साल 140 साल तारीख है? नहीं है। बीआरएस तो बेचारी जो है, जिस नाम पर तेलंगाना हासिल किया गया, 10 साल के अंदर उस लफ्ज तेलंगाना को अपनी पार्टी के नाम से हटा दिया गया जी। तो आप उसमें क्या भरोसा करेंगे? और जो लार्जर स्केल पर जो खवातीन को कांग्रेस पार्टी इस बात का वादा कर रही है कि बस में हम आपको फ्री में सहूलत देंगे, कितना नहीं बड़ा बजट के ऊपर फर्क पड़ जाता है। 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो आप लार्जर स्केल पर देखिए। और एक बात अपने जहन में रखिए कि बीजेपी से कांग्रेस लड़ सकती है जी, दूसरे नहीं लड़ सकते। अगर लड़ते होते तो ट्रिपल तलाक के बिल पे बीआरएस बीजेपी का साथ नहीं देती थी। अगर लड़ने वाले होते, साथ दिया गया। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर जाकर उनका साथ नहीं देते थे, दिया गया। ऐसे कई मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दे जिस पर बीआरएस बीजेपी के साथ गई है, इसीलिए उसे बी टीम कहा गया है। तो लिहाजा आप अगर हिंदुस्तान के अंदर ये बुलडोजर वाला मामला, हिंदू मुस्लिम वाला मामला, कम्युनल वाला मामला अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो आपके पास यू हैव ओनली वन चॉइस, दैट इज कांग्रेस। अगर आप कांग्रेस के साथ स्टेट में भी जाएंगे और सेंटर में भी अगर कांग्रेस को लाएंगे तो हम कम से कम इस बात की गारंटी तो दे सकते हैं कि गुरबा को फायदा होगा, गरीब समाज को फायदा होगा, अमन कायम होगा। बार बार बीआरएस की मीटिंगों में कह रहे हैं कि हमने तेलंगाना में 9 साल में अमन बाकी रखा। तो किशनबाग के अंदर जो मुस्लिम नौजवानों का कत्ल हुआ, कौन सी पार्टी का इख्तियार था? केसीआर सीएम थे। आलेर का एनकाउंटर हुआ, कौन थे? सीएम थे। मिलिट्री गैरिसन के अंदर एक मासूम 9 साल के बच्चे मुस्तफा को जलाया गया, किसकी इख्तियार था वहां पे? यही केसीआर का इख्तियार था। तो कहां था मेरे भाई अमन? बार बार आप ये कह रहे हैं कि अमन था, अमन था, अमन था, तो कहां अमन था? अगर अमन होता तो हमारी 10 मस्जिदें शहीद होती थी जी, 10 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया, तो अमन नहीं था। आप बारहा ये कह रहे हैं कि भाई अमन था, अमन था, अमन था, तो आप सिर्फ और सिर्फ झूठ कह रहे हैं
और अपने इख्तिदार के लिए लोगों को फिर एक मर्तबा आप धोखा दे रहे हैं। और केटीआर साहब को मैं परसों देख रहा था कि मीडिया के कॉन्क्लेव में वो कह रहे थे कि हमने 4 एमएलसी दिए। सबसे बड़ा झूठ है। 9 साल के इख्तिदार में बीआरएस पार्टी ने सिवाय महमूद अली के कोई लीडर पैदा नहीं किया, सिवाय असेंबली के अंदर जो इलेक्टेड आपके पास आए हैं, बोधन के एमएलए शकीला हैं, उसके अलावा मुझे आप तीसरा नाम दे दीजिए। फरीदुद्दीन साहब आपने कांग्रेस से लाया, फारूक हुसैन आपने कांग्रेस से लाया, मोहम्मद सलीम आपने तेलुगु देशम से लाया। अरे जिसको लाया उसका टिकट आपने फिर दोबारा दिया ही नहीं। मोहम्मद सलीम को क्या बताइए, आपने जो हज कमेटी के चेयरमैन उनको एमएलसी आपने रिन्यूअल किया नहीं किया। मुसलमान जो एमएलसी दूसरी पार्टी से बन के आया उसका लेके आपने दूसरे को एमएलसी बनाया। फरीदुद्दीन साहब का एमएलसी जाने के बाद क्या आपने कंटिन्यू किया? उनका तो इंतकाल हो गया, अल्लाह जन्नत नसीब करे। फारूक हुसैन की मैं बात कर रहा हूं, क्या आपने दिया? नहीं दिया। आपने मुस्लिम लीडरशिप को बीआरएस ने खत्म किया। और अब बचा कुचा जो मामला है, जो कांग्रेस की जानिब से मुस्लिम कायद है मोहम्मद अली शबीर, उनकी भी लीडरशिप को खत्म करने के लिए बीआरएस साजिश करते हुए कामारेड्डी से इलेक्शन लड़ रही है। तो बीआरएस दरअसल आरएसएस है। ये हकीकत है। इस हकीकत को तेलंगाना के वोटर्स को समझना चाहिए और समझकर कांग्रेस का साथ देना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया इलियास मोहम्मद शमसी साहब। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इनकी बातें जो है एक मुसद्दक़ा और मुसल्लमा होती है। और नाज़रीन आप खुद फैसला करें कि कौन सी जमात आपके लिए बेहतर है, उसी के हक़ में आप वोट दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। जी।